हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट। सो स्टूडेंट्स, आज हम मनी मार्केट का टॉपिक पूरा कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। तो बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट जो है इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो अब शुरू हो रहा है। और कैपिटल मार्केट से इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम शॉर्ट में इसको समझें तो शॉर्ट टर्म फंड्स जो था वो मनी मार्केट में था, लेकिन अब मीडियम टर्म फंड्स मतलब 1 साल से थोड़ा ज़्यादा या 5 से 10 साल के लिए या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। कभी कभी कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 20-20, 30-30 साल तक चलती है। और ऐसे में कुछ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेडी भी होते हैं इतने साल के लिए पैसा देने के लिए। तो ऐसे में जो भी अरेंजमेंट होती है स्टूडेंट्स, उसी को कैपिटल मार्केट बोला जाता है। कितना क्लियर है? ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस टाइम पीरियड को आपको चेंज कर देना है। इट एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट देयर स्मॉल सेविंग्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। तो जो लोग होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए उनके पास चाहे सेविंग स्मॉल हो या बड़ी हो, ज़्यादातर देखिए सेविंग जो होती है वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो सेविंग जो करता है वो स्मॉल अमाउंट में ही होती है, ठीक है। क्योंकि खर्चे ज़्यादा होते हैं, अब जितनी ज़्यादा सैलरी होती है फिर जो कंज्यूमर होता है वो ज़्यादा खर्च करने की भी सोचता है, तो सेविंग उसकी जो बचती है वो ज़्यादातर स्मॉल अमाउंट में ही होती है। तो ऐसी जो स्मॉल सेविंग्स होती है स्टूडेंट्स, इसको कहाँ पे लगाया जाए कि इसका भी अमाउंट बढ़ जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल मार्केट का ऑप्शन मिल जाता है लोगों को। तो यहाँ पर बड़े समय के लिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए पैसे लगाने के लिए कैपिटल मार्केट बहुत अच्छी मानी गई है। इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। अब ये जो पैसा आपके घर में सेविंग के नाम का पड़ा हुआ है, तो इसको आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले आप बैंक्स में डाल दीजिए, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक्स में आप एफडी करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट होता है स्टूडेंट्स। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि एक समय सीमा के लिए आपका जो पैसा है वो बैंक के पास ही रहता है, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है। अब वो बैंक आपको बोलती है कि 1 साल के लिए आप पैसा हमको दे दीजिए, तो आपको हम 7 to 8% का इंटरेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं, आप हमको फिक्स डिपॉजिट नहीं कराना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ज़्यादातर 2 या 3% तक देती है बैंक्स। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, अगर आप किसी बैंक में जमा कराएँ, कॉमर्शियल बैंक में जमा कराएँ, देखिए डेवलपमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक क्या होती है? डेवलपमेंट बैंक ज़्यादातर देश की डेवलपमेंट पे ध्यान देती है, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए देगी जैसे कोई बिज़नेस हो गया। अगर आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो आप डेवलपमेंट बैंक के पास जाके पैसा ले सकते हैं। उसी तरह कॉमर्शियल बैंक्स में अगर आपको किसी भी तरह का और उधार चाहिए, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, तो कॉमर्शियल बैंक से आप संपर्क कर सकते हैं। एंड स्टॉक एक्सचेंज तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है, शेयर मार्केट को बोला जाता है। यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पर उसको बेच सकते हैं, ठीक है। देखिए कंपनी कभी भी अपने शेयर को वापस नहीं लेती है। तो अगर आप अपनी कंपनी का जो आपके पास शेयर है, आपको लगता है कि आगे ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ऐसे केस में आप उस शेयर को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बेच सकते हैं। कुछ लोग होंगे जिनको उस कंपनी में इंटरेस्ट होगा, तो वो आराम से पैसा देके आपका शेयर खरीद लेंगे, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज भी एक अच्छा ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का। तो कैपिटल मार्केट में ये बड़ी-बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? और इनके पास लाखों करोड़ों रुपए होता है और इसीलिए इनका जो इन्वेस्टमेंट नेटवर्क होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आपके पैसे को बिल्कुल ये बढ़ाकर देते ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कुछ और पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। तो जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं स्टूडेंट्स, देखिए लॉन्ग टर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का ही इसमें टाइम पीरियड होता है। तो जब आप 1 साल से ज़्यादा पैसे देते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो आप दो रूप में दे सकते हैं इसको, एक तो डेट या इक्विटी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स? देखिए इक्विटी मतलब शेयर्स, अगर शॉर्ट में बोला जाए तो शेयर अगर आप किसी कंपनी का लेते हैं तो वो कंपनी आपको क्या बोलती है कि अब आप भी हमारी कंपनी के मालिक हैं। जितने शेयर आपने खरीदे हैं उतने हिस्से के मालिक आप हैं। तो इसका मतलब मालिक का एक काम होता है कि कंपनी के फ़ायदे में तो भागीदार होता ही है, लेकिन कंपनी के नुकसान में भी भागीदार होता है। तो अगर कल को कंपनी को कोई नुकसान होता है, तो आपको भी होगा। और उसी तरह अगर
यहाँ पर कोई आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, कंपनी की तरफ से प्रॉफिट नहीं मिलता है, तब भी आपको यहाँ पर इक्विटी शेयर अपने पास रखना होगा। लेकिन डेट वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको मान लेते हैं कि दूसरी तरफ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, ठीक है? आप नहीं चाहते हैं कि किसी कंपनी के मालिक बनना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी कंपनी को पैसा उधार देना है और एक समय के बाद उसको आपको पैसा वापस ले लेना है और प्लस थोड़ा-सा इंटरेस्ट आपको मिल जाए, थोड़ा-सा पैसा बढ़ के मिल जाए, आपके लिए उतना काफ़ी है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स डेट ऑप्शन सबसे बढ़िया रहता है और इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। कंपनी को नुकसान होता है तो आपका पैसा तब भी मिलेगा और इसमें पैसा बढ़कर मिलता है, लेकिन इसमें और इसमें बस एक फ़र्क है कि इक्विटी शेयर में अगर ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है तो स्टूडेंट्स आपके शेयर का जो रेट है, वो काफ़ी गुना बढ़ भी सकता है, 2 या 3 गुना हो सकता है। लेकिन डेट में अगर आप देते हैं तो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उतना ही आपको मिलेगा और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम होता है, ठीक है? तो दोनों के ही अपने फ़ायदे, अपने नुकसान हैं। अगर आपके पास पैसे पड़े हैं, सेविंग्स हैं, तो आपको सारे के सारे पैसे इसमें भी नहीं लगाने और ना ही सारे पैसे इसमें लगाने, ठीक है? दोनों का एक रेशो होता है जो आप अपने हिसाब से सोच के चल सकते हैं। उसके अलावा अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो स्टूडेंट्स कंपनी भी इक्विटी शेयर से पैसा उठाती है और डेट से भी उठाती है, मतलब दोनों से ही उठाना उसको पसंद है क्योंकि एक रेशो होती है, डेट ज़्यादा ले लेगी तो उसके ऊपर उधार ज़्यादा चढ़ जाएगा, रिस्क ही ज़्यादा होता है। लेकिन इक्विटी जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें अगर पूरा का पूरा इक्विटी से ही ले लेगी, तो ऐसे में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पे करना होगा कंपनी को, ठीक है? क्योंकि जब इक्विटी से ही सारा पैसा लेते हैं तो जो प्रॉफ़िट होता है तो गवर्नमेंट पूरे प्रॉफ़िट पे टैक्स लगाती है। तो ये सब चीज़ें हमने पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ी थी स्टूडेंट्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कैपिटल मार्केट्स आर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉज़िट्स एटसेट्रा। तो कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? शेयर्स बता चुका हूँ, डिबेंचर्स भी डेट का ही एक रूप होता है, बॉन्ड्स बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा ये इशू किए जाते हैं, ठीक है? और ये भी कहीं न कहीं डेट के रूप में ही होते हैं। पब्लिक डिपॉज़िट्स होता है स्टूडेंट्स, ये ऐसे डिपॉज़िट होते हैं जिसमें पब्लिक ऐसी कंपनीज़ को पैसा दे सकती है जिसमें जो कंपनीज़ अनसिक्योर्ड लोन लेना चाहती हैं, ठीक है? नामी-गिरामी कंपनी होती हैं, भरोसेमंद कंपनीज़ होती हैं, उनको पब्लिक डिपॉज़िट के थ्रू पैसा मिलता है। लास्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है? तो सबसे पहले ये मैंने पॉइंट आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि 1 साल से कम अगर कोई कंपनी पैसा लेने के लिए सोच रही है, उधार पे लेने की सोच रही है, तो वो कैपिटल मार्केट से ना उठा के मनी मार्केट को चुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान इंट्रोडक्शन था कैपिटल मार्केट का, इसके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसको भी डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय।